हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर मेहरोत्रा फ्रॉम कानपुर। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ द कंपनीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कितने टाइप्स की कंपनीज़ होती हैं इंडिया में। ओके फ्रेंड्स, तो आपको आज से हर कंपनी के बारे में पता चल जाएगा कि ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, क्या है। ओके फ्रेंड्स, सो स्टार्ट द वीडियो। नॉर्मली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज। ओके फ्रेंड्स, आपसे चाहे जो भी बोले, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं नॉर्मली। सबसे पहली जो कंपनी है पब्लिक कंपनी, दूसरी जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी है, एंड द थर्ड वन इज़ ओपीसी। सो ये फ्रेंड, जो ओपीसी कंपनी है, ये कंपनीज एक्ट 2013 लेकर आया था। ओके फ्रेंड्स, ये न्यू टॉपिक है आपके लिए, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देन सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो हमें रीड करना है किसके साथ, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 के साथ। तो सबसे पहला रूल जो है वो हम लोग से क्या बोल रहा है, अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। मतलब आप जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो वो किस लिए होनी चाहिए, वो लॉफुल पर्पस के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई इनलीगल वर्क के लिए आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, 7 और मोर पर्सन वेयर द कंपनी टू बी फॉर्मेड इज़ अ पब्लिक कंपनी। मतलब कि आपको 7 पर्सन चाहिए होंगे एक पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। 2 और मोर पर्सन वेयर द कंपनी इज़ टू बी फॉर्मेड इज़ अ प्राइवेट कंपनी। और अगर आप प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 2 पर्सन तो होने चाहिए। 1 पर्सन वेयर द कंपनी इज़ टू बी फॉर्मेड इज़ अ ओपीसी दैट देयर इज़ टू से प्राइवेट। मीन्स जो है ओपीसी जो है एक तरह से प्राइवेट कंपनी ही है, बट नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, इसमें एक ही मेंबर होता है। आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगा। कंपनी बाई सब्सक्राइबिंग देयर नेम एंड हिज नेम टू अ मेमोरेंडम एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मीन्स जो सब्सक्राइबर हैं वो क्या करते हैं, कंपनी के मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो 7 पर्सन हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे, मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते हैं, तो ही वो क्या होते हैं, कंपनी के फर्स्ट मेंबर बन जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, तो हमारी सबसे पहली कंपनी जो आ रही है वो आ रही है प्राइवेट कंपनी। ओके फ्रेंड्स, इसमें हम लोग समझेंगे प्राइवेट कंपनी के होल कॉन्सेप्ट्स। सो ये है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंदर ऑफ कंपनीज एक्ट। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। एज में बी प्रिस्क्राइब का मीन्स कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इतनी होनी ही चाहिए फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, एंड बाई इट्स आर्टिकल, जो अपने आर्टिकल फ्रेंड्स क्या होता है, कंपनी में क्या होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं 2। ओके, सो फर्स्ट वन जिसे हम लोग बोलते हैं MOA, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड सेकेंड वन इज़ AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो फ्रेंड्स, जो मेमोरेंडम होता है वो कंपनी के आउटसाइडर्स के लिए माना जाता है कि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कि जब कोई कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो उसको सबसे पहले कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ना चाहिए। और जो AOA होता है वो कंपनी के इंटरनल पर्पस के लिए होता है कि कंपनी इंटरनली कैसे रेगुलेट होगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तो उसको उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर। सो इसके आर्टिकल में क्या होना चाहिए,
सबसे पहला क्लॉज होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स, मतलब कि आप इसमें अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र तो कर पाएंगे बट सर्टेन कंडीशंस को फुलफ़िल करने के बाद। ये रिस्ट्रिक्ट बोल रहा है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कुछ कंडीशन फॉलो करें एंड आप उस वर्क को कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्लॉज क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्लॉज कह रहा है एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200। ओके, जैसा हमने ऊपर देखा है कि 1 पर्सन कंपनी में 1 पर्सन ही मेंबर रहता है। ओके, सो यहाँ पर बता रहा है मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट। ये हम लोग अभी आगे इसमें देखेंगे क्या होती कि मिनिमम पब्लिक कंपनी के लिए कितने मिनिमम प्राइवेट कंपनी के लिए कितने मेंबर्स होने चाहिए उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, और मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। ओके फ्रेंड्स, फिर नोट में देखिए क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 or more person holds 1 or more share in a company jointly they shall treat it as one। ओके फ्रेंड्स, मीन्स क्या है इसका मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये कह रहा है कि एज्यूम कर लीजिए ये है राम और ये इसका भाई है श्याम। ओके फ्रेंड्स, सो ये क्या कर रहे हैं, एक कंपनी है मान लीजिए ये। ओके फ्रेंड्स, ये इस कंपनी में क्या है, मेंबर हैं। बट यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों ने क्या करा है, इन दोनों ने शेयर्स लिए कंपनी के। ओके फ्रेंड्स, शेयर्स लिए हैं। कितने के शेयर्स लिए, एज्यूम करते हैं 1000 रुपीज़ के। ओके ओके फ्रेंड्स, 1000 के शेयर्स लिए हैं। सो 500 इसने दिए हैं और 500 इसने दिए हैं, और शेयर एक है। समझ रहे आप, शेयर क्या है, 1 शेयर है। एक शेयर लिया है 1000 का, जिसमें कि 500 राम ने दिए हैं और 500 श्याम ने दिए हैं। तो ये मेंबर क्या है, जॉइंटली हैं। ओके, सो जो 200 की लिमिट है, जो 200 की लिमिट है हमारी, जो हमारी 200 की लिमिट है जो मेंबर्स में होती है, उस पर्पस के लिए राम प्लस श्याम क्या है, एक मेंबर है। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए, प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 or more person hold 1 or more share in a company, कैसे, जॉइंटली, कैसे, जॉइंटली, देखिए यहाँ पर लिखा है जॉइंटली दे शैल ट्रीटेड एज 1। ठीक, उसके बाद देखिए और क्या कह रहा है नोट में दूसरा पॉइंट कह रहा है, वी ऑल्सो एक्सक्लूड एम्प्लॉयज़ और फॉर्मर एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। सो इसमें क्या बता रहा है ये, अब एज्यूम करिए कि राम और श्याम क्या हैं, कंपनी के अब ये एम्प्लॉयज़ हैं। ओके, और कंपनी के मेंबर भी हैं। इन्होंने क्या करा है, कंपनी ने इनको भी क्या रखा है, शेयर दे के रखा हुआ है। तो और मान लीजिए अब ये आ गए रवि, ये कंपनी के एक्स एम्प्लॉय हैं। ओके, तो ये कंपनी के क्या हैं, एक्स एम्प्लॉय हैं। इनको भी कंपनी में क्या था, पहले जब ये काम कर रहे थे इनको शेयर दिया गया था, तो भी ये मेंबर थे। तो अब ये नौकरी से हटा दिए गए, मतलब मान लीजिए इनको रिटायर कर दिया गया है, कुछ भी कर दिया, बट ये मेंबर क्या है, मेंबर तो अभी भी है ना कंपनी के। कंपनी के मेंबर तो ये अभी भी हैं। तो इस वजह से इनको भी क्या कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर देते हैं। मतलब एम्प्लॉय जो प्रेजेंट में चल रहा है और जो एक्स एम्प्लॉय है उसको भी क्या कर देते हैं,
एक्सक्लूड कर देते हैं 200 की लिमिट से। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है थर्ड क्लॉज में कि प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनीज। मीन्स कि आप पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते हैं, समझ रहे हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ये पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है। ये जो पब्लिक हमारी है ये इससे पैसा रेज नहीं कर सकती है बाय इनविटेशन। ओके फ्रेंड्स, सो ये खाली अपने मेंबर से ही पैसा ले सकती है। ओके, तो अब मैं प्राइवेट कंपनी को एक बार में ही कंक्लूड करता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको बहुत आसानी होगी समझने में। देखिए, ये प्राइवेट कंपनी है, इसमें क्या हुआ है, 3 चीज़ों की बात कही गई है कि अगर ये 3 चीज़ एग्जिस्ट करती हैं तो हमारी प्राइवेट कंपनी मानी जाती है। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर सबसे पहली बात होनी चाहिए रिस्ट्रिक्शन की। ओके, दूसरा क्लॉज क्या बोला है, लिमिटेशन की। तीसरा बोला है प्रोहिबिशन की। ओके फ्रेंड्स, अब रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे है, रिस्ट्रिक्शन है भाई साहब ट्रांसफ़र ऑफ शेयर पे। कहाँ पर है, ट्रांसफ़र पे। ओके फ्रेंड्स, लिमिटेशन किस चीज़ पे है, मेंबर्स को लेकर है। प्रोहिबिशन कहाँ पर है, इनविटेशन पे है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपको बहुत आसानी होगी इसको अच्छे से समझने में। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे आप पहचान सकेंगे ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो सबसे पहला जो है वो है मेंबर्स की बात, कि मिनिमम 2 मेंबर्स, मतलब स्टार्टिंग करना है आपको प्राइवेट कंपनी का स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसमें आपके पास 2 मिनिमम मेंबर होने चाहिए। मैक्सिमम 200 तक आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें मेंबर हो गए 205, तो अब ये क्या हो जाएगा, आपको अब इसको पब्लिक लिमिटेड में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ सकता है। ओके फ्रेंड्स, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर क्या होती है, लिमिटेड रहती है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब कि आपकी कंपनी में डायरेक्टर कितने रह सकते हैं, सो मिनिमम 2 रह सकते हैं, मैक्सिमम 15। ओके, पेड अप शेयर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नो नीड टू पब्लिश प्रॉस्पेक्टस की भी कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो तो प्रोहिबिटेड कर दिया गया है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, 6 पॉइंट कहता है नेम में इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल प्राइवेट कंपनीज टू यूज़ वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम, मतलब कि एंड ऑफिस नेम में करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये ABC लिमिटेड है, सो ABC अब क्या है, प्राइवेट, तो ABC प्राइवेट लिमिटेड। ओके फ्रेंड्स, ऐसा होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लास्ट में ऐड होना चाहिए। सो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा है पब्लिक कंपनी। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 671 इसमें बात करता है पब्लिक लिमिटेड की। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट, देखिए कितनी अच्छी बात बोली है, एंड मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके फ्रेंड्स, सो बहुत इजी है आपको पब्लिक लिमिटेड को पहचानना कि पहली बात वो प्राइवेट ना हो और मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब यहाँ पर भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की। ओके, फिर आता है सब्सिडरी कंपनी ऑफ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी वेदर दैट सब्सिडरी कंपनी इज प्राइवेट इन इट्स आर्टिकल। अब इस टॉपिक को मैं यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ओके, एंड ऑन एन अदर हैंड ये एक दूसरी कंपनी है ABC
प्राइवेट लिमिटेड। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुझे सब्सिडरी और होल्डिंग के बारे में बताना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं उसका लॉजिक क्लियर कर दूँगा। देखिए, ये जो XYZ लिमिटेड है, उसने ABC प्राइवेट लिमिटेड का क्या कर लिया है, 51% 51% क्या कर लिया, इसके वोटिंग पावर्स को एक्वायर कर लिया है। या फिर आप बोल सकते हैं इसके BOD में, BOD मीन्स होता है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर में इनकी कॉम्पोजिशन है। सो अगर ऐसा सिनेरियो आ जाता है आपके सामने कि एक कंपनी ने 50 और मोर 50% वोटिंग पावर आ गई। मतलब सब्सिडी और होल्डिंग का रिलेशनशिप कब होता है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% और मोर वोटिंग पावर एक्वायर कर लेती है, तो जो कंपनी एक्वायर कर रही होती है वो बन जाती है होल्डिंग कंपनी, और जिसका एक्वायर हुआ है, ओके फ्रेंड्स, वो बन जाती है सब्सिडरी कंपनी। तो मैं मुद्दे की बात पे आते हैं। तो XYZ लिमिटेड क्या है, पब्लिक कंपनी है, जिसने क्या करा है, ABC प्राइवेट लिमिटेड का 50% वोटिंग पावर एक्वायर कर लिया है। तो यहाँ पर जो अब लॉ की सिचुएशन क्या है, अब यहाँ पर लॉ कहता है कि भले ही ये अपने आर्टिकल्स में प्राइवेट है, बट हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं। इस पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक कंपनी, तो मिनिमम मेंबर्स क्या होने चाहिए, 7 होने चाहिए, और इसमें कोई लिमिट नहीं है। मतलब कि पब्लिक लिमिटेड में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर n नंबर तक हो सकते हैं। ओके, बट मिनिमम आपको 7 तो चाहिए ही होगा उसको स्टार्ट करने के लिए। डायरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 3 होते हैं और मैक्सिमम 15। मेंबर कैन फ्रीली ट्रांसफ़र देयर शेयर। याद रखिए, वहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड में क्या था कि वहाँ पर लगी हुई थी रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर ये फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब कि ये बंदा इसको अपने शेयर को ट्रांसफ़र करना चाह रहा है तो ये बहुत ईजिली कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, एंड कैन इशू प्रोस्पेक्टस टू रेज फंड फ्रॉम पब्लिक। अब पब्लिक से ये क्या कर सकती है, फंड रेज कर सकती है प्रोस्पेक्टस के थ्रू। यूज़ लिमिटेड वर्ड इन द लास्ट ऑफ इट्स नेम। लाइबिलिटी ऑफ ए मेंबर इज़ लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ इट्स शेयर्स। इसका मतलब यहाँ पर समझिए, ये 3 लोग हैं और ये कंपनी है। मान लीजिए कंपनी ने अपने शेयर्स को इन लोग को दिए 10 रुपीज़ में, इसने 8 रुपये पे कर दिए, इसने 9 रुपये पे कर दिए और इसने 7 रुपये पे कर दिए। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप देखें शेयर कितने का था, शेयर था 10 रुपये का, शेयर था 10 रुपये का, और पे कितने करें, 8, 9, 7। तो इसको देने, मान लीजिए इसका नाम है A, ये है B और ये है C। इसको भी कंपनी को कितने रुपए देने हैं, 2 रुपये। इसको कितने देने हैं, 1, और इसको कितने देने हैं, 3। तो जो इन तीनों की लायबिलिटी खाली इतने ही रुपए तक की है, इससे ज़्यादा आप कंपनी इनसे नहीं मांग सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो यही यहाँ पे बोला गया है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज़ लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ शेयर। शेयर मीन्स शेयर्स का प्राइस। अगर उसने 10 रुपये एक बार में पे कर दिए तो कोई हम यहाँ पर लायबिलिटी नहीं आएगी। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, सो फ्रेंड्स OPC की बात करते हैं यहाँ पर। OPC मीन्स 1 पर्सन कंपनी। ओके फ्रेंड्स,
सो ओपीसी की अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है ओपीसी की। सो एज अ कंपनी हैज़ ओनली वन पर्सन, जिसमें क्या है, वन पर्सन एज मेंबर, मतलब आपको खाली एक ही मेंबर चाहिए। ओके, ओपीसी इज़ अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। ओके फ्रेंड्स, और ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 वही बता रहा है कि आपको लॉफुल पर्पस के लिए क्या करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। ओके फ्रेंड्स, सो ओपीसी क्या है, ये जो ओपीसी है आपकी, ये एक तरह से प्राइवेट कंपनी है। ओके फ्रेंड्स, बट कंडीशन ये है कि यहाँ पर एक ही मेंबर होता है, वन मेंबर। और प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं, स्टार्टिंग करने के लिए ही 1 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं, पर यहाँ पर मैक्सिमम की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये सबसे बेस्ट है फॉर सोल पर्सन के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट हमारा है हु कैन बी अ मेंबर ऑफ ओपीसी। तो ओपीसी का मेंबर हम लोग किसको बना सकते हैं, कौन बन सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज़ इन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया। वो एक नेचुरल पर्सन हो, मींस कंपनी पार्टनरशिप वगैरह और सोसाइटी वगैरह ये सब ना हो, एक नेचुरल पर्सन हो ऐसा, और इंडियन सिटीज़न हो। इंडियन सिटीज़न का मतलब कि वो इंडिया का सिटीज़नशिप जो उसकी है वो इंडिया की होनी चाहिए, वो फॉरेन का नहीं होना चाहिए, और रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। रेसिडेंट इन इंडिया का मीन्स हमने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स पर्सन स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो वो मिनिमम 182 डेज़ या फिर इससे ज़्यादा और मोर इंडिया में क्या होना चाहिए, उसका स्टे होना चाहिए। तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, हमारा रेसिडेंट इन इंडिया। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया। अदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ओपीसी को स्टार्ट करने के लिए। पहली बात हम लोगों ने पढ़ लिया मेंबर कौन हो सकता है। अब अदर जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सी है। तो सबसे पहला बोल रहा है देयर मस्ट बी अ वन पर्सन हु इज़ नॉमिनी ऑफ ओपीसी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जैसा आपको पता है कि एक पर्सन जो है वो है मेंबर। अब सपोज़ इसकी डेथ हो जाती है, अगर इसकी डेथ हो गई है या फिर इसको कोई डिसेबिलिटी हो गई है जिससे वो कंपनी को कंटिन्यू नहीं कर सकता है, तो उस समय पर कंपनी को कौन आगे रन करेगा। तो उसके लिए इस पर्सन को, नॉमिनी को, इन ओपीसी इनकॉर्पोरेट करते टाइम एक नॉमिनी को भी अपॉइंट करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, सो द सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल नॉमिनेट अ पर्सन, मतलब कि जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर रहा है ओपीसी कंपनी का, वो नॉमिनेट करेगा एक पर्सन को आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ सच पर्सन। मतलब कि उसकी पहले आप कंसेंट ले लो, ऐसे आप किसी को नॉमिनी थोड़ी ना बना देंगे। सबसे पहले आप उससे पूछेंगे कि आप मेरी कंपनी के नॉमिनी बनना चाहेंगे, तो आपको उसकी प्रायर रिटन कंसेंट लेनी होगी। ओके फ्रेंड्स, आपको प्रायर रिटन कंसेंट लेनी पड़ेगी। हु शैल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ और हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकेम द मेंबर ऑफ दैट ओपीसी। तो मैंने आपको बताया ही पहले कि अगर मेंबर की यहाँ डेथ हो जाती है तो कंपनी को आगे रन कौन करेगा, आगे कंपनी का वर्क कौन करेगा। इसके लिए जो सब्सक्राइबर ऑफ ओपीसी होता है, सब्सक्राइबर बेसिकली मेंबर ही होता है ओपीसी का, तो वो एक नॉमिनी को अपॉइंट करता है। ओके फ्रेंड्स, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, अ पर्सन कैन बी अ नॉमिनी नॉट मोर देन वन ओपीसी। तो एक से ज़्यादा का वो नॉमिनी नहीं बन सकता है। ओके फ्रेंड्स, नो नॉमिनी शैल बिकेम मेंबर और नो माइनर शैल बिकेम मेंबर और नॉमिनी ऑफ वन पर्सन कंपनी और कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। मीन्स जो माइनर है वो ना ही ओपीसी का मेंबर बन सकता है, ना ही नॉमिनी बन सकता है, और कैन होल्ड शेयर एज बेनिफिशियल इंटरेस्ट से भी वो शेयर होल्ड नहीं कर सकता।
एंड 1 person company shall have minimum 1 director, therefore a 1 person company will be registered as private company with 1 member and 1 डायरेक्टर। मतलब इसमें आपको 2 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मिनिमम आप 1 डायरेक्टर भी रख सकते हो, और जो यहाँ का मेंबर है वो डायरेक्टर भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब अगर आप ओपीसी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे। क्या बेनिफिट मिलेंगे? टू होल्ड 2 बोर्ड मीटिंग्स इन अ ईयर विद मिनिमम गैप ऑफ 90 days बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स। ये मीटिंग्स का मतलब बोर्ड मीटिंग। तो ऐसा नॉर्मली होता है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में 4 बोर्ड मीटिंग को क्या करना पड़ता है? कंडक्ट करना पड़ता है इन अ ईयर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इनको बोला गया है आप 2 ही बोर्ड मीटिंग को अटेंड हेल्ड करो और 90 days का गैप रखो बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स में। अब अगर मान लीजिए डायरेक्टर ही 1 है तो बोर्ड मीटिंग क्या करेगा? वो मीटिंग का मतलब क्या होता है? मीटिंग का मतलब होता है 2 और मोर पर्सन जहाँ पर आएँ। तो अगर आपकी कंपनी में 1 डायरेक्टर है तो वो बोर्ड मीटिंग होएगी नहीं। नो नीड टू ऐड कैश फ्लो स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी कैश फ्लो इंक्लूड नहीं करना होता है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज़ नॉट एप्लीकेबल। ओके फ्रेंड्स, नो जनरल मीटिंग हेल्ड। अब यहाँ पर जनरल मीटिंग में नहीं होती क्योंकि 1 ही मेंबर है। तो यहाँ पर जो है हमारा टाइप्स ऑफ द कंपनीज़ का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं, सो यू कैन कॉमेंट मी इन दी कॉमेंट सेक्शन। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल